भगवान की, ब्राह्मण समाज की आज हमारे प्रदेश की राजधानी रायपुर में सरयू पानी ब्राह्मण सभा और संस्कृत भारती छत्तीसगढ़ के तरफ से आयोजित इस विराट संस्कृत विद्वत सम्मेलन में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान पूज्य स्वामी डॉक्टर इंदु भवानंद जी महाराज, डॉक्टर सत्येंद्र सिंह सेंगर जी, डॉक्टर दादू भाई त्रिपाठी जी, डॉक्टर श्री राम महादेव जी, डॉक्टर सुरेश शुक्ला जी, श्री अजय तिवारी जी, बद्री प्रसाद गुप्ता जी और इस महासम्मेलन में उपस्थित सभी संस्कृत के विद्वान शिक्षकगण, सरयूपाणी ब्राह्मण समाज के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले पूज्य स्वामी डॉक्टर इंदु भवानंद जी को नमन करता हूं और आज सरयूपाणी ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण सभा और संस्कृत भारती छत्तीसगढ़ का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में हमें आमंत्रित किया। और मैं आज इस महासम्मेलन में पधारे आप सभी का अपने तरफ से हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। देवभाषा संस्कृत की समृद्धि के लिए हो रहे इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए संस्कृत भारती छत्तीसगढ़ और सरयूपाणी ब्राह्मण सभा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनको साधुवाद देता हूं। आपने मुझे इस सम्मेलन में आमंत्रित कर अपने बीच आने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सब लोगों का आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा। देवभाषा संस्कृत पर चर्चा के साथ यह सम्मेलन भारतीय संस्कृति, संस्कार और राष्ट्र को मजबूत करने का एक महान प्रयास है। भारतीय संस्कृति में संस्कृत निहित है। भारतीय संस्कृति हमारी आत्मा है, जो हमें विश्व के सामने एक सशक्त पहचान देती है। संस्कृत भाषा और साहित्य हमारी विरासत का आधार है, जिसे हमें संरक्षित करना चाहिए। संस्कृत भाषा व्याकरण, दर्शन और विज्ञान की नींव है, जो तार्किक चिंतन को बढ़ावा देती है। ऐसे में संस्कृत शिक्षा आधुनिक युग में भी प्रासंगिक और उपयोगी है। आधुनिक शिक्षा में इसे शामिल करने से छात्रों का निश्चित रूप से बौद्धिक विकास होगा। संस्कृत में वेद, उपनिषद और पुराण जैसे ग्रंथों का भंडार है, जो दर्शन, विज्ञान और जीवन मूल्यों का संदेश देते हैं। वेदों में वर्णित आयुर्वेद, गणित और ज्योतिष आज भी प्रासंगिक हैं और शोध का विषय हैं। ये ग्रंथ कर्म, ज्ञान और भक्ति के सिद्धांतों को स्पष्ट करते हैं, जो आधुनिक जीवन में शांति और संतुलन ला सकते हैं। वेदों और उपनिषदों के ज्ञान को अपनाकर हम अपनी विरासत को संजोने के साथ अपने जीवन को भी समृद्ध कर सकते हैं। हम युवाओं को संस्कृत साहित्य से जुड़ने के लिए प्रेरित करना होगा, ताकि वे इस ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाएं। मेरा मानना है कि तकनीक के माध्यम से संस्कृत शिक्षा को और आकर्षक बनाया जा सकता है। राज्य में संस्कृत विद्वानों और शिक्षकों की भागीदारी से इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। मैं सभी सम्मानित वक्ताओं का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने इस आयोजन में अपना योगदान दिया और इसे सफल बनाया। इस सम्मेलन के माध्यम से
हमें राज्य में संस्कृत विद्या के प्रचार प्रसार और अगली पीढ़ी को जोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। और मुझे आदरणीय सुरेश जी बता रहे थे कि यहाँ पर हर महीना सरयूपाणी ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम होता है, जिसमें आप सब लोग समाज के जो विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, खेल हो, उनको सम्मानित करते हैं। और आज भी हम लोग डॉक्टर अश्लेषा को सम्मानित किए हैं, जो संधिवाद विशेषज्ञ हैं। उनको मैं भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उसी तरह से समाज के अनंत द्विवेदी जो मात्र 11 वर्ष की उम्र में तैराकी के क्षेत्र में 7 मेडल लिए हैं, मैं उनको भी बधाई आशीर्वाद देता हूं और उनको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और पहली बार पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में A+ स्थान हासिल किया है, तो उसको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनका भी आप लोगों ने समाज के तरफ से सम्मान करने का प्रयास किया है। और आज इस अवसर पर एक तो महासभा के द्वारा ये जो आप लोगों का समाज का भवन बना है, ये पूरी तरह से आपके स्वामित्व में अभी आया नहीं है। हालांकि आपका भवन है, कब्जा है, लेकिन पूरे तरह से आप इसके मालिक नहीं हैं। और इसके मालिक बनने के लिए कुछ और औपचारिकता की कमी है और समाज के तरफ से आग्रह हुआ है। मैं आश्वस्त करता हूं मुख्यमंत्री के नाते कि इसमें जो भी शासन के तरफ से रियायत होगा उसको करेंगे और कम से कम कीमत पर या आपके समाज के आधिपत्य में आ जाए, इसका हम प्रयास करेंगे। और संस्कृत भारती के तरफ से भी काफी कुछ प्रस्ताव आए हैं, उस पर भी निश्चित रूप से सरकार विचार करेगी। और मैं अंत में फिर से एक बार सरयूपाणी ब्राह्मण सभा और संस्कृत संस्कार भारती, हाँ, संस्कृत भारती को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। सादर धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री